अ, दिल्ली से ही अपना स्कूलिंग वगैरह उन्होंने किया है। कॉलेज एजुकेशन मुंबई में कंप्लीट किया प्रभु जी ने साइंस स्ट्रीम से, और मुंबई यूनिवर्सिटी से ये करते समय करने के बाद उन्हें ये भगवान की भक्ति, भगवान कृष्ण का जो कृष्ण भावनामृत का जो प्रचार है करने के लिए प्रभु जी बिल्कुल उत्साहित हो गए। और पिछले लगभग 2.5 दशकों से भी अधिक प्रभु जी कृष्ण भावनामृत के संपर्क में हैं, और उन्होंने अपना जीवन फिर पूर्णतः समर्पित किया कृष्ण भावनामृत में। मुंबई में वे जुड़े थे, और कुछ समय मुंबई में सेवा करने के बाद उन्हें बेलगांव, जो कर्नाटक में एक स्थान है, वहाँ पे इस्कॉन बहुत सुंदर एक फार्म कम्युनिटी भी है, मंदिर भी है। तो वहाँ पर रह करके परम पूज्य भक्ति रसामृत स्वामी महाराज के नेतृत्व में, उनके संग में रह करके लगभग 15 साल प्रभु जी ने बेलगांव मंदिर की सेवा में बिताए। और फिर प्रभु जी के कौशलता को देख करके उन्होंने आगे, उनको एक अपॉर्चुनिटी कारवार में मिली, जहाँ पर उन्होंने फिर से एक सेंटर स्थापित किया, और वहाँ पर 6 साल लगभग प्रभु जी ने बिताए। और फिलहाल प्रभु जी जो है इस्कॉन ग्रेटर नोएडा, तो दिल्ली में नोएडा एक है और ग्रेटर नोएडा है। तो ग्रेटर नोएडा एक बहुत अच्छा अपकमिंग, आप कह सकते हैं कि एक बहुत अच्छी सोसाइटी या कॉलोनी है, एक बहुत बड़ा एरिया है जिसमें बहुत अच्छा विकास हो रहा है। तो वहाँ पर एक इस्कॉन का सेंटर प्रभु जी के नेतृत्व में चल रहा है, और पिछले 20 सालों से अधिक प्रभु जी ये शास्त्रों का, गीता, भागवत, महाभारत और रामायण उनकी विशेषता है, और उसके ऊपर कई सेमिनार्स प्रभु जी देते रहते हैं। और बहुत जाने माने हैं प्रभु जी अपने प्रवचनों के लिए। श्रीमद् भागवतम पर उन्होंने एक सीरीज रिकॉर्ड की है, जिसमें कि उन्होंने फिलहाल हर श्रीमद् भागवतम के हर एपिसोड पर, चैप्टर पर उनका ये पूरा सीरीज अवेलेबल है। कंप्लीट भागवतम अप टू 10th कैंटो इस्कॉन डिजायर ट्री पर आप प्राप्त कर सकते हैं। यूट्यूब पर भी आप इसको पा सकते हैं। वैसे प्रभु जी कॉलेजेस में भी बहुत सेमिनार्स देते हैं, और माइंड कंट्रोल, सक्सेसफुल टीचिंग स्किल्स, लाइफ आफ्टर डेथ, कंसंट्रेशन, मेमोरी पावर, जो आजकल की युवाओं की जो आवश्यकताएं हैं उसको पूरा करते हैं अपने सेमिनार्स के माध्यम से। और प्रभु जी की विशेषता यह है कि प्रभु जी का जो मृदु मृदु वाणी है, उससे कई भक्त आकर्षित होते हैं, कई लोग उनके संपर्क में आना चाहते हैं। हमारे इस्कॉन इंडिया यूथ काउंसिल के द्वारा वैसे तो मैं प्रभु जी के संपर्क में लगभग 2 दशकों से हूँ, लेकिन इस्कॉन इंडिया यूथ काउंसिल के द्वारा, उसके माध्यम से पिछले 3 सालों से हम लोग काफी एक्टिवली साथ में सेवा कर रहे हैं। और अतुल कृष्ण प्रभु जो है, वो हर बार इस जब काउंसिल की मीटिंग्स वगैरह होती है, तो उसे एक जो एक डिसिप्लिन की शाइन चाहिए रहती है, वो प्रभु जी प्रदान करते हैं। अपने बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड तरीके से प्रभु जी सारी मीटिंग्स वगैरह कंडक्ट कराते हैं, और खुद बहुत सारी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेते हैं उन मीटिंग्स में। जैसे कि प्रभु जी हमारे आईआईवाईसी कमेटी के श्रील प्रभुपाद 125th एनिवर्सरी सेलिब्रेशंस के हेड थे, चेयरमैन थे वहां पर, उन्होंने पूरी कमेटी को लीड किया था। और हाल फिलहाल में भी आईआईवाईसी के जो एक्टिविटीज है, उसमें एक बहुत अहम भूमिका, जो ऑल इंडिया इस्कॉन इंडिया लेवल की जो प्रीचिंग है, इस्कॉन कनेक्ट नाम की कम्युनिटी है, उसको प्रभु जी लीड कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और वैसे प्रभु जी काफी इनोवेटिव भी हैं, काफी नए नए आइडियाज के साथ आते हैं। उनको युवकों को प्रचार करना, कांग्रेगेशन को प्रचार करना बहुत अच्छा लगता है। तो प्रभु जी वैसे काफी देश विदेश में भी ट्रैवल कर चुके हैं। विशेषतः अफ्रीका जोन में उनके काफी चाहने वाले हैं, जहाँ पे प्रभु जी जाते रहते हैं, रेगुलरली सेमिनार्स देते रहते हैं, और भारत भर में भ्रमण कर चुके हैं, नॉर्थ साउथ वगैरह। तो हमारा बहुत सौभाग्य है कि अतुल कृष्ण प्रभु जी आज यहाँ पर उपस्थित हैं, और यहाँ आज ही नहीं, 3 दिनों के लिए प्रभु जी अपना संग देंगे। थोड़ा सा आपको समय के बारे में बता दूं कि आज और कल हमारा ये जो क्लास है 7:30 बजे प्रारंभ होगी, यानी बोट्सवाना टाइम 4 AM, 4 बजे सुबह। और संडे संडे मतलब कि 15 तारीख को नरसिंह चतुर्दशी, आप सबको पता है। तो मंदिर की भी गतिविधियां हैं, मंगल आरती है, वहाँ के फेस्टिवल्स हैं, तो उसमें भी प्रभु जी को थोड़ा सम्मिलित होना है। तो इसके लिए 9 बजे क्लास स्टार्ट होगी, इंडियन टाइम 9 बजे स्टार्ट होगी क्लास नरसिंह चतुर्दशी के दिन। मेरा एक निवेदन है आप सभी से कि आप लोग ये 3 दिन की कथा बिल्कुल भी मिस मत कीजिए, कोई भी एक सेशन मिस मत कीजिए। बहुत डिटेल्ड प्रभु जी बहुत गहराई से इस कथा को या जानकारी देंगे हमें।
तो उसका पूरा लाभ लीजिए और अपने वीडियोस भी अगर आप ऑन करके रख सकें, देखिए तो ये अगर कर सके, इतना सा अगर आप सैक्रिफाइस कर सकें तो बहुत अच्छा होगा, ताकि इंटरैक्टिव हो सकता है डिस्कशन। तो बहुत-बहुत धन्यवाद। आइए हम लोग स्वागत करते हैं अतुल कृष्ण प्रभु जी का हमारे इस डेली मॉर्निंग प्रोग्राम ग्रुप में। एक बार जोरदार हरे कृष्ण महामंत्र के द्वारा। हरे कृष्णा, हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम, हरे राम 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 हरे हरे। अतुल कृष्ण प्रभु जी, ये जो डेली मॉर्निंग प्रोग्राम है ये पिछले लगभग पौने 2 साल से चल रहा है, जिसमें कि हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में लगभग 150 मेंबर्स हैं और डेली क्लास अटेंड करने के लिए लगभग 60 डिवोटीज ज्वाइन करते हैं। और हम लोग सुबह 5 बजे स्टार्ट करते हैं और ये प्रोग्राम निरंतर चलता रहा है अभी तक, और 8 साढ़े 8 तक ये प्रोग्राम चलता है, जिसमें कि गीता का श्लोकों का रिसाइटेशन होता है, दर्शन आरती होती है और हमारा ये मॉर्निंग क्लास होता है। हमने एक स्ट्रक्चर बनाया जिसमें कि हमारे पास 9-10 केयर टेकर्स हैं और उनके अंदर धीरे-धीरे लोग जुड़ते जाते हैं और वो अच्छे से उनका केयर टेक करते हैं। तो ओवर टू यू प्रभु जी। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। धन्यवाद रविंद्र चैतन्य प्रभु। थोड़ा लंबा इंट्रोडक्शन हो गया, हम सोच रहे थे कि प्रवचन शुरू होगा या इंट्रोडक्शन चलेगा। इतना कुछ है नहीं, लेकिन रविंद्र चैतन्य प्रभु बहुत गुणगान कर रहे हैं। ये वैष्णव का लक्षण होता है कि जिस व्यक्ति में गुण नहीं है उनमें भी वो देख लेते हैं कहीं ना कहीं से गुण। रविंद्र चैतन्य प्रभु उस गुण को प्रकट कर रहे थे। धन्यवाद आप सबका। आशा करते हैं हमारी आवाज बहुत स्पष्ट है। रविंद्र चैतन्य प्रभु, ओके। सृष्टिपति प्रभु, आवाज क्लियर है? ओके। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादां सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। धन्यवाद आप सबका समय पर आने के लिए, और बहुत अच्छा लगा सुन कर के आप लोग इतने समय से, और सुबह 5 बजे से आपका कार्यक्रम शुरू हो जाता है और ये रोज चल रहा है। एक दृष्टि से कहना चाहिए कि आप लोग अगर मंदिर नहीं भी जा पा रहे हैं तो रोज मंगल आरती अटेंड कर रहे हैं, सारा मॉर्निंग प्रोग्राम कर रहे हैं। और प्रभुपाद के द्वारा दिया गया ये मॉर्निंग प्रोग्राम ये बहुत आवश्यक है। हमने इतने सालों के, इतने वर्षों के अनुभव में देखा है कि जिन भक्तों ने मॉर्निंग प्रोग्राम अटेंड किया है उनकी प्रगति बहुत जल्दी हो गई, और जो लोग सोते रह गए हैं तो फिर उनके लिए क्या कहा जा सकता है। इसीलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। और साथ ही साथ आज हमें अवसर देने के लिए कि हम आप सबको कुछ बता सकें। नरसिंह देव की कथा, 2 ही दिन बाकी हैं नरसिंह चतुर्दशी में। नरसिंह देव की कथा ये एक प्रेम कहानी है। आप सबको बहुत अच्छा लगता है ना, कोई लव स्टोरी वगैरह, तो वो देखने के लिए आप थिएटर में जाते हो। जाते तो नहीं होगे वैसे आप में से अधिकतर, लेकिन अगर जाते हैं तो बंद कर दीजिए। भागवत में भी एक प्रेम कहानी दी गई है, और ये जो भागवत का प्रसंग है ये ऐसा प्रसंग है कि
शायद ही कोई अन्य प्रसंग 10 अध्यायों में कहा गया होगा। तो ये प्रसंग श्रीमद् भागवत के 7वें स्कंद के पहले 10 अध्यायों में कहा गया है। तो इतना महत्व दिया है। देखिए, भागवत कोई साधारण ग्रंथ नहीं है। इसमें एक एक श्लोक बड़ा महत्वपूर्ण है। बहुत ही कम ऐसा होता है कि किसी श्लोक को दोहराया जाता है। वैसे कुछ श्लोक हैं भागवत में जो दोहराए गए हैं, और एक श्लोक तो 3 बार कहे गए हैं। और 3 बार जो श्लोक कहा गया बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक है। अब आपको भागवत जैसे आई थिंक किसी का ऑडियो ऑन है, आवाज आ रही है। सो सृष्टिपति प्रभु या रविंद्र चैतन्य प्रभु दोनों थोड़ा देखिए। ओके, थैंक यू। सो भागवत में बहुत संभाल कर शब्दों को इस्तेमाल किया गया है। ऐसा नहीं है कि भागवत में जो व्यासदेव को जो याद आ रहा था वो लिखते जा रहे थे फिर और उन्होंने दोबारा लिख दिया, जैसे कभी कभी हम लोगों के साथ होता है। तो बहुत संभाल कर, और उसमें भी अगर किसी श्लोक को, जैसे एक श्लोक को भगवान ने खुद दोहराया है भागवत के 10वें स्कंद में, गोपियों को और ब्राह्मण पत्नियों को। भगवान ने कहा कि जब गोपियां आई उनके पास, जब ब्राह्मण पत्नियां आई, तो भगवान ने कहा मेरे पास रहने से न तथा सन्निकर्षेण, मेरे पास रहने से भक्ति नहीं होती, जाओ वापस। तो क्या करो, मेरे बारे में सुनो। श्रवणात् दर्शनात् ध्यानात् मयि भावोनुकीर्तनात्। भगवान 4 चीजें कहते हैं, तो ये करो तब भक्ति बढ़ेगी। तो ये 2 बार आया, दोनों बार भगवान ने कहा श्लोक। तो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि भगवान समझा रहे हैं कि भक्ति किससे होती है। श्रवणात्, श्रवण करने से, दर्शनात्, भगवान के विग्रह का दर्शन करने से, ध्यानात्, उनका ध्यान करने से सतत, और मयि भावोनुकीर्तनात्, मेरा भावपूर्ण कीर्तन करने से। सो ये जो कीर्तन की विधि है, ऐसा नहीं है कि चैतन्य महाप्रभु ने दिया, कोई नया चीज शुरू कर दिया महाप्रभु ने, बिल्कुल नहीं। भगवान ने खुद भागवतम में कहा हुआ है, गोपियों को कहा 5000 साल पहले, मयि भावोनुकीर्तनात्, मेरा भावपूर्ण कीर्तन होना चाहिए। तो ये दोहराया गया। और ऐसे ही एक श्लोक है जो 3 बार आया है, जहां पर भक्तों का गुणगान है कि भक्त कैसे होते हैं। तुलयाम लवे नापि न स्वर्गम न पुनर्भवम भगवत संगी संगस्य मर्त्यानाम किमुताशिषः। तो ये श्लोक 3 बार आया है। तो ये बड़े महत्वपूर्ण जो होते हैं वही ऐसे आ पाते हैं। ऐसा नहीं है कि गलती से दोहरा दिया। और फिर अगर किसी प्रसंग को 10 अध्याय दिए गए हैं, तो आप सोचिए कितना महत्वपूर्ण ये प्रसंग होगा नरसिंह देव का। तो ये प्रसंग प्रेम की कहानी है, भक्त का भगवान के प्रति और भगवान का भक्त के प्रति अथाह प्रेम। ऐसा प्रेम शायद ही कहीं देखने मिला होगा जब भगवान ने अपने भक्त को चाटा है गोद में रखकर भगवान अपने भक्त को चाट रहे हैं। कौन से ऐसे प्रसंग में हम देखते हैं इसको, इतना प्रेम भगवान दिखला रहे हैं। तो इसीलिए ये प्रेम कहानी है। और केवल प्रेम इसलिए नहीं कि भगवान ने प्रहलाद महाराज को गोद में लेकर चाटा, बट इसीलिए भी क्योंकि ऐसा प्रेम प्रहलाद ने दिखलाया भगवान के प्रति कि जहां उनको मार डालने के लिए बार बार प्रयास किया गया, तो उन्होंने कभी भगवान को नहीं त्यागा, किसी स्थिति में भगवान को नहीं त्यागा। सच्चा प्रेम, निस्वार्थ प्रेम जो भक्ति है। भक्ति किसे कहा जाता है? भक्ति भगवान के प्रति निस्वार्थ प्रेम को प्रकट करने का एक मार्ग है, और प्रहलाद महाराज उसको बहुत अच्छी तरह से प्रकट करते हैं। तो नरसिंह देव अवतार लेते हैं, अवतरती इति अवतार। भगवान अवतार मतलब ऊपर से नीचे आते हैं, अपने धाम को छोड़कर, उन्हें अवतार कहा जाता है। लघु भागवतामृतम में रूप गोस्वामी बहुत सारे अवतारों की बात करते हैं, और उसमें से 3 रूपों को भगवान के उन्होंने परावस्था कहा है। परा अवस्था मतलब बहुत श्रेष्ठ, बाकी भी सारे हैं, ऐसा नहीं है कि भगवान के बाकी अवतारों में, लेकिन 3 को बड़ा बड़ा प्रमुख माना रूप गोस्वामी ने।
पहले हैं स्वाभाविकता कृष्ण, दूसरे हैं राम और तीसरे हैं नरसिंहदेव। तो रूप गोस्वामी ने लघु भागवतमृतम में ये 3 रूपों को परावस्था बहुत महत्व दिया। वैसे देखा जाए तो नरसिंहदेव और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। कैसे नहीं है? क्योंकि हम कहते हैं कि प्रहलाद महाराज किसके भक्त थे? नरसिंहदेव के। आप सब जानते हैं ना इस बात को। लेकिन प्रहलाद महाराज भागवत के अनुसार नरसिंहदेव के भक्त नहीं थे। प्रहलाद महाराज कृष्ण के भक्त थे। नारद मुनि इस बात को प्रकट करते हैं, वासुदेवे भगवती यस्य नैसर्ग की रति ही। प्रहलाद का जब वर्णन वो करते हैं तो क्या कहते हैं कि प्रहलाद की नैसर्ग की स्वाभाविक रति, स्वाभाविक प्रेम कहाँ है? न प्रहलाद का वासुदेव। उन्होंने हरि शब्द इस्तेमाल नहीं किया क्योंकि लोग फिर कहेंगे हरि तो फिर ये भी हो सकते हैं। उनका वासुदेव, कृष्ण के भक्त हैं वो, और वही कृष्ण नरसिंहदेव के रूप में प्रकट हुए हैं। इसीलिए रूप गोस्वामी उन्हें परावस्था का वर्णन करते हैं। तो ये कथा है भगवान के प्राकट्य की। दरअसल भगवान प्रकट हुए, बहुत सुंदर श्लोक है भागवत में कि भगवान क्यों प्रकट हुए। तो कहते हैं, सत्यम विधातुम निजभृत्य भाषितम व्याप्तिम च भूतेष्वखिलेषु चात्मनः अदृश्यत्यातद्भुतरूप उद्वहन् स्तंभे सभायां न मृगं न मानुषम्। सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम। भगवान प्रकट हुए हैं अपने भक्त निज भृत्य, निज मतलब अपने भक्त के शब्दों को सत्य करने के लिए। निज भृत्य भाषितम, तो कौन से भक्त के शब्द को पूरा किया भगवान ने नरसिंह के रूप में प्रकट होकर? 5 भक्तों के। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 5 भक्तों के वचनों को पूरा किया है भगवान ने नरसिंह रूप लेकर। पहले ऑफ कोर्स हम सब जानते हैं प्रहलाद महाराज। प्रहलाद महाराज हिरण्यकशिपु को कह रहे हैं कि भगवान है, कहाँ है तुम्हारे भगवान? सब जगह है। तो सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम, खंबे में है, स्तंभे सभायाम। हाँ, तो खंबे में है कि नहीं पूछा प्रहलाद से। प्रहलाद ने कहा खंबे में है, तो उनके शब्दों को सत्य करने के लिए भगवान खंबे से प्रकट हो गए। स्तंभे सभायाम न मृगम न मानुषम। तो पहले भक्त हैं जिनके शब्दों को पूरा करने के लिए भगवान प्रकट हुए, वो हैं प्रहलाद महाराज। बड़े महान भक्त हैं। प्रहलाद ने भगवान की जो भक्ति की है, जो स्मरण किया है, वो बड़ा श्रेष्ठ है। इतने कष्ट सहे प्रहलाद ने। प्रहलाद को अलग अलग तरीके से मारने का प्रयास किया गया। कभी उनको पर्वत से फेंका जाता था, कभी सांपों के बीच में फेंक दिया जाता था, और हर समय प्रहलाद की रक्षा हुई। कैसे? जब सांपों के बीच फेंक दिया गया तो अनंत शेष वहां पर थे। अनंत शेष ने कहा, अपने सारे सर्पों को कह दिया, ए हमारा आदमी है। ऐसा होता है ना कि कभी कोई किसी बहुत बड़े व्यक्ति से संबंधित होता है और वो व्यक्ति एक फोन कर दे कि भाई देखो हमारा आदमी आ रहा है, सारी सुविधा दे देना। तो जैसे ही सांपों के बीच में डाला, अनंत शेष ने कह दिया हमारा आदमी है, हाथ नहीं लगाना, इसको कुछ नहीं करना। तो सांपों ने कुछ नहीं किया। ऊपर से पर्वत से फेंका, तो जैसे ही पर्वत से फेंका तो वराहदेव वहां थे। तो वराहदेव ने ऐसे गोद में ले लिया प्रहलाद महाराज को, और बहुत आराम से नीचे, जैसे एक माँ बच्चे को अपनी गोद में लेकर नीचे धीरे से रखती है, ऐसे रख दिया। इसीलिए प्रहलाद को कुछ नहीं हुआ। मतलब हम ये बता रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि कोई मार रहे थे तो क्यों नहीं मर रहे थे प्रहलाद, ये कारण था कि नहीं मर रहे थे। तो जब ऊपर से फेंका तो बहुत आराम से वराहदेव ने ले लिया। अच्छा, अग्नि में डाल दिया। अग्नि में भी नहीं जले हैं। क्यों नहीं जले?
क्योंकि अग्नि क्या है, वो यज्ञ का मुख कहलाती है। और यज्ञ का मुख कौन है? भगवान कृष्ण, भगवद गीता में कहते हैं भगवान। तो इसीलिए वो अग्नि में भी कुछ नहीं हुआ। जहर दिया गया कि इसको जहर दे दो मर जाएगा, तो जहर भी कुछ नहीं कर पाया, क्योंकि जहर क्या है? जहर लक्ष्मी देवी का भाई है। दोनों एक साथ प्रकट हुए हैं ना समुद्र मंथन में। लक्ष्मी देवी भी प्रकट हुई और जहर भी प्रकट हुआ। तो लक्ष्मी देवी का भाई है, लक्ष्मी देवी ने कहा इनको कुछ नहीं करना। तो इस तरह प्रहलाद की रक्षा हुई हर समय। कारण ये था कि प्रहलाद को विश्वास बहुत था। ये कथा हमें श्रद्धा को मजबूत करने की बात बताती है। श्रद्धा होनी चाहिए, तब भगवान मिलते हैं, तब भगवान दिखते हैं, अन्यथा नहीं दिखते हैं। एक व्यक्ति स्पेस में चले गए थे, यूरी गैगरिन, आप लोगों ने शायद नाम सुना होगा, हम लोग बचपन से सुनते हैं। स्पेस में चले गए थे, तो स्पेस से जब वापस आए तो एक स्कूल में उनका प्रोग्राम रखा गया। तो उस प्रोग्राम में वो दे रहे थे क्या हुआ स्पेस में वगैरह, क्या हुआ सब। तो एक बच्चे ने उनसे प्रश्न किया कि आप तो ऊपर गए हैं आकाश में, और हमने सुना है कि ऊपर भगवान रहते हैं, तो आपने भगवान को देखा कि नहीं देखा? तो उन्होंने कहा नहीं, मैंने भगवान को नहीं देखा। भगवान नहीं होते, मतलब बच्चे के मन में ये डालना कि भगवान नहीं होते, मैंने भगवान को नहीं देखा। तो बच्चा बड़ा दुखी हो गया, घर आया, उसने अपने पिता से पूछा कि ऐसे ऐसे वो कह रहे थे, वो तो आप तो कहते हो कि भगवान होते हैं ऊपर, और वो कह रहे हैं वो गए ऊपर तो उनको भगवान दिखे ही नहीं, तो ऐसे कैसे? तो उनके पिता ने कहा कि जब उसको इस पृथ्वी पर भगवान नहीं दिखे तो फिर आकाश में क्या दिखाई देंगे? श्रद्धा ही नहीं है जिस व्यक्ति को भगवान में, तो उनको भगवान दिखते नहीं है। लेकिन प्रहलाद ये श्रद्धा के अटूट सिंबल हैं कि देखिए कैसे श्रद्धा होनी चाहिए हमें भगवान के प्रति। तो इसीलिए उन्होंने जब कहा, हिरण्यकश्यपु ने पूछा प्रहलाद से, कहाँ है तुम्हारा भगवान? प्रहलाद ने कहा सब जगह है, इस खंबे में है। प्रभुपाद लिखते हैं कि जिस समय हिरण्यकश्यपु ने पूछा इस खंबे में है, ऐसे हाथ दिखाए, तो प्रहलाद ने उस खंबे की ओर देखा तो भगवान अंदर थे खंबे में, और ऐसे हाथ हिलाकर कह रहे थे कहो कहो मैं हूं यहाँ पर, कह दो। तो सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम, भगवान प्रकट हुए प्रहलाद की बातों को पूरा करने के लिए। दूसरे भक्त हैं जिनकी बातों को पूरा करने के लिए भगवान प्रकट हुए, वो हैं ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी ने आशीर्वाद दे दिया कि हिरण्यकश्यपु ने कहा कि हिरण्यकश्यपु ने बड़ी तपस्या करके पूछा, ब्रह्मा जी ने आशीर्वाद दे दिया कि ठीक है, इससे नहीं मरो, उसमें नहीं मरो, अंदर नहीं मरो, बाहर नहीं मरो, मनुष्य से नहीं मरो, जानवर से नहीं मरो, दिन में नहीं मरो, रात में नहीं मरो, सब नहीं 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 मरो। और फिर भी भगवान ने उन सारी बातों को पूरा करते हुए हिरण्यकश्यपु को मार दिया। तो क्योंकि ब्रह्मा जी ने ये बात कही थी, तो इसीलिए ब्रह्मा जी के शब्दों को पूरा करने के लिए भगवान ने ये रूप लिया, सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम। तीसरे भक्त हैं नारद मुनि। नारद मुनि ने कब कहा था कि भगवान प्रकट होंगे? जब कयादु, जो प्रहलाद की माता हैं, तो कयादु के ऊपर अत्याचार हो रहा था। दरअसल हिरण्यकश्यपु चले गए थे तपस्या करने, कयादु उस समय गर्भवती थी। तो इंद्र ने सोचा कि एक हिरण्यकश्यपु बहुत है, अब ये दूसरा पैदा होने वाला है तो ये तो और हंगामा करेगा, इसीलिए इसको हम मार देते हैं, इसको छोड़ेंगे नहीं। तो कैसे मारें? तो उन्होंने कयादु को अपहरण कर लिया कि कयादु को घसीट कर ले जा रहे हैं अपने पास, कि जैसे ही बच्चा जन्म लेगा मार देंगे। देखिए ये आजकल के लोगों के मन में प्रश्न आएगा कि बच्चे को गर्भ में ही क्यों नहीं मार दिया, उसी समय मार देते। इंद्र इंतजार क्यों कर रहे थे? क्योंकि वेदों के अनुसार वो एक बहुत बहुत घृणित पाप है, वैसा कभी नहीं करना चाहिए कि बच्चे को गर्भ में ही मार दे। वैसे इंद्र ने एक बार प्रयास किया भी था। तो इस तरह से वो ले जा रहे थे, मार देंगे बच्चे को। तो उस समय नारद मुनि मिले, और नारद मुनि ने उनसे कहा कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो? तो उन्होंने कहा कि इसको मारना है, बच्चा जन्म लेगा, इसके गर्भ में और एक हिरण्यकश्यपु होगा। तो उस समय
नारद मुनि ने कहा कि इसके गर्भ में कोई असुर नहीं है, बहुत महान भक्त है, और इतना महान भक्त है कि इसके कारण भगवान एक बहुत सुंदर रूप में प्रकट होंगे। नारद मुनि ने कहा था, तो उनके वाक्यों को भी सत्य करना था। जैसे ही इंद्र ने सुना कि बहुत महान भक्त है, तो तुरंत प्रदक्षिणा की उन्होंने, कयादु की। सारे देवताओं ने कयादु की प्रदक्षिणा की। ये भक्तों का महत्व है। देखिए, देवता भी कामना करते हैं कि हमें किसी जन्म में भक्त बनने का अवसर मिले। श्रीमद् भागवत के 5वें स्कंद में ये प्रार्थनाएं हैं देवताओं की कि हे कृष्ण, इस कलयुग में हमें आप मनुष्य का शरीर दीजिए और वो भी भारतवर्ष में जन्म दीजिए, ताकि हम भक्ति कर कर आपके धाम जा सकें। तो कितना महत्व है भक्ति का, और हम सबको जो भक्ति मिली है हम उसका महत्व नहीं समझते हैं, हम लोग उसको गंभीरता से पालन नहीं करते हैं। देखिए, देवता आकांक्षा करते हैं कि हम कब भक्त बन पाए, भक्ति कर पाए, भक्तों का संग मिल पाए हमें। और देवता ही नहीं, जितने भी बड़े बड़े ऋषि मुनि हुए हैं उन सब ने यही कामना की है। परशुराम जी जब भगवान रामचंद्र जी से मिले हैं तो रामचंद्र जी ने उनकी सारी शक्ति को ले लिया। जब उन्होंने कहा कि इस धनुष पर तीर चलाकर दिखाओ, तो उन्होंने चढ़ा दिया उस पर, और कहा कि बताओ कौन सी शक्ति समाप्त करूं, तो तुम्हारी आवागमन की शक्ति समाप्त करूं या फिर तुम्हारे पास जो ये क्षत्रियों को मारने की शक्ति है वो समाप्त करूं। तो उन्होंने कहा क्षत्रियों को मारने की कर दीजिए, आवागमन की नहीं, मुझे आना जाना होता है। तो भगवान ने उसको समाप्त कर दिया। और फिर भगवान ने उनसे कहा कि ठीक है, वरदान मांगो, क्या चाहिए। और परशुराम जी ने क्या मांगा? परशुराम जी ने मांगा कि केवल आपके भक्तों का संग हो। परशुराम जी कहते हैं, यदि मे नुग्रहो रामम तवास्ति मधुसूदन त्वद्भक्त संगः त्वत्पादो दृढ़ भक्ति सदास्तु मे। ये परशुराम जी मांग रहे हैं कि हे कृष्ण, आप हमें इतना, रामचंद्र जी को संबोधित कर रहे हैं और कह रहे हैं, यदि मैं अनुग्रहो राम, हे राम अगर मुझ पर अनुग्रह करने चाहते हो तो वास्ति मधुसूदन, उनको मधुसूदन कहकर संबोधित किया है। कब? जब कृष्ण आए नहीं थे। ये त्रेता युग की बात है। तो त्रेता युग में कैसे ये हो गया कि मधुसूदन नाम आ गया? तो क्योंकि कृष्ण सदैव से रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कृष्ण, इसीलिए लोग सोचते हैं कि कृष्ण बाद में आए हैं, इसीलिए हरे कृष्ण मंत्र में हमें कृष्ण बाद में कहना चाहिए, राम पहले कहना चाहिए। ये गलत धारणा है। तो उन्होंने भी यही मांगा। क्या मांगा? कि मुझ पर अनुग्रह करना चाहते हो, त्वद्भक्त संगः त्वत्पादो दृढ़ भक्ति सदास्तु में। दो चीज मांगी उन्होंने, आपके भक्तों का संग सदैव बना रहे और आपके चरण कमलों के प्रति दृढ़ भक्ति मेरी सदा बनी रहे। तो भक्तों का संग ये बहुत महत्वपूर्ण है, और भक्त बहुत महत्वपूर्ण है। इसीलिए हम जो श्लोक पहले कह रहे थे, तुलयाम लवीनापि न स्वर्गम न पुनर्भवम भगवत संगी संगस्य मर्त्यानाम की मुताशिष। अगर हमें भक्तों का संग मिल जाए तो उससे बड़ा कोई आशीर्वाद नहीं है, लेकिन हमें उसको गंभीरता से लेना चाहिए, उसका पूरा लाभ लेना चाहिए। क्योंकि भक्तों से अगर आसक्ति हो जाए, भगवान कपिल बताते हैं, अजराम, वो कहते हैं कि प्रसंगान अजरम पाशम आत्मनः कवयो विदु स एव साधु सुकृतो मोक्ष द्वारम अपावृतम। वो कहते हैं कि इस जगत में आसक्ति बंधन का कारण है, सब जानते हैं। प्रसंगान अजरम पाशम, पाशम मतलब बांध देता है ये आसक्ति हमें। प्रसंगान अजरम पाशम आत्मनः कवयो विदु, जितने भी बुद्धिमान लोग हैं इस चीज को जानते हैं। लेकिन भगवान कपिल कहते हैं स एव, वही आसक्ति साधु सुकृतो, भक्तों में हो जाए, मोक्ष द्वारम अपावृतम, वो बंधन का कारण नहीं है, वो मोक्ष का द्वार खोल देता है। तो इसीलिए भक्तों का बहुत महत्व है, हमें उनको बहुत गंभीर। देखिए देवता क्या कर रहे हैं, जैसे ही पता चला कि इसके गर्भ में एक महान भक्त है, तुरंत प्रदक्षिणा कर रहे हैं। तो नारद मुनि ने उस समय कहा था, इसलिए नारद मुनि के शब्दों को पूरा करने के लिए भगवान आए। चौथा, 4 कुमारों के। 4 कुमार जब हम जानते हैं कि वैकुंठ में गए,
और उनको रोक दिया गया। 6 द्वार उन्होंने पार कर लिए, 7वें द्वार पर जय विजय ने रोक दिया। तो जब रोका तो उन्होंने श्राप दे दिया। फिर भगवान आए और फिर भगवान को उन्होंने क्षमा मांगी। उन 4 कुमारों ने क्षमा मांगी भगवान से कि हमने गलती कर दी। हाँ, दरअसल हुआ ये था कि भगवान ने पहले क्षमा मांगी। देखिए भगवान कितने, ये कथा इतनी विस्तार से है कि 3 दिनों में कहना तो बहुत संभव नहीं है, बहुत सारी चीजें नहीं कह पाएंगे, लेकिन सार जरूर प्रस्तुत करेंगे। तो भगवान आए हैं और उन्होंने देखा कि इन्होंने श्राप दे दिया है, किसको? मेरे सेवकों को, जय विजय को। तो भगवान ने क्या किया? भगवान ने डांटा नहीं भगवान ने दंड नहीं दिया 4 कुमारों को। भगवान ने हाथ जोड़ के क्षमा मांगी। भगवान ने कहा क्षमा कर दो, ये मेरे सेवकों से गलती हो गई। ये देखकर तो 4 कुमार पानी पानी हो गए, उनकी आंखों में आंसू आ गए। ये क्या कर रहे हैं? भगवान क्षमा मांग रहे हैं। तो उन्होंने भगवान से क्षमा मांगी, नहीं गलती हमारी है, हमको देना नहीं चाहिए था। और फिर उस समय उन्होंने कहा कि हमने इनको श्राप तो दे दिया, आप कहें तो अभी हम श्राप वापस ले लेते हैं। भगवान ने कहा नहीं, ये तो मेरी भी इच्छा थी, बहुत दिनों से लड़े नहीं थे, थोड़ा तो कहीं लड़ना था। अब आध्यात्मिक जगत में तो लड़ नहीं सकते, वहां पर किससे लड़ेंगे? कोई लड़ता ही नहीं है भगवान से, वहां तो सब भगवान की सेवा में लगे हुए हैं। कभी कभी खेल खेल में ग्वाल बाल लड़ लेते हैं, लेकिन दरअसल युद्ध नहीं होता है मारने का, द्वेषपूर्ण युद्ध जिसे कहते हैं। वो तो फिर उसके लिए शिशुपाल बनना पड़ता है, उसके लिए हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष बनना पड़ता है। भगवान ने कहा मेरी इच्छा थी। और एक कारण भी भगवान ने दिया था। भगवान ने कहा कि इन लोगों को वैसे भी दंड मिलना जरूरी था बहुत समय से, क्योंकि कारण ये था कि इन्होंने एक बार आपको तो रोका, ठीक है, इन्होंने एक बार लक्ष्मी देवी को भी रोक दिया था ये जय विजय वो बड़े अच्छे सेवक हैं एक्चुअली, जय विजय। तो जब भगवान विश्राम करते हैं वो किसी को नहीं जाने देते। तो एक समय लक्ष्मी देवी आ गई, उन्होंने उनको भी रोक दिया। नहीं भगवान विश्राम कर, लक्ष्मी देवी को रोक दो, आप सोचो भगवान भी उसको कैसे कंट्रोल करेंगे? हाँ, भगवान भी नहीं कर पाते हैं। तो उन्होंने लक्ष्मी देवी को रोक दिया था। तो भगवान ने कहा इन्होंने एक्चुअली एक दिन लक्ष्मी देवी को रोका था और तब से लक्ष्मी मेरे पीछे पड़ी कि इनको दंड क्यों नहीं दे रहे हो। सो अब वो भी पूरा हो जाएगा। तो ऐसे भगवान ने क्षमा मांगी। तो उस समय 4 कुमारों ने कहा कि भगवान इनको ज्यादा समय आप नीचे मत रखिएगा, हमारी गलती हुई है, इनको जितना जल्दी हो आप ले आइएगा। तो फिर उन वचनों को भी पूरा करना था। और 5वें व्यक्ति जिनके वचनों को पूरा कर रहे हैं वो है हिरण्यकशिपु। वो भी तो भक्त है ना, जय विजय है। तो हिरण्यकशिपु ने जब देखा प्रहलाद को, इतनी भक्ति, इतनी दृढ़ता, इतना विश्वास भगवान में, घबरा गया हिरण्यकशिपु। और उसने ये बात कही कि लगता है कि इस बालक के कारण तो मेरी मृत्यु हो जाएगी। ये बहुत शक्ति, कहां से इसमें शक्ति आ रही है? बहुत घबरा गया था हिरण्यकशिपु, ये शक्ति आती कहां से है इसमें? तो उसको देखकर उसने कहा कि लगता है विष्णु जो मेरे शत्रु है ये प्रकट होकर मुझे मारेगा इसके कारण। और भगवान ने उसके वचनों को भी पूरा किया। तो ये नरसिंहदेव इन कारणों से प्रकट हुए थे। तो नरसिंहदेव की कथा संक्षेप में ऐसे है कि हिरण्यकशिपु ये बहुत क्रोधित हो गया क्योंकि हिरण्याक्ष का वध हो गया, उसके भाई का। और हिरण्याक्ष का वध होने के बाद जब वो मरा पड़ा था हिरण्याक्ष, उसका शरीर पड़ा है, तब हिरण्यकशिपु आए और उन्होंने बड़ा ज्ञान दिया। वहां पर भागवत में एक ही स्थान पर लिखा गया श्री हिरण्यकशिपुरुवाच हमने जो पहली बार पढ़ा हमने कहा श्री हिरण्यकशिपु, इतना क्यों महत्व दे दिया? अभी श्री भगवान उवाच तो ठीक है, ये श्री हिरण्यकशिपु। तो हमने सोचा शायद मिस प्रिंटिंग होगी भागवतम में, लेकिन ऐसा नहीं है। श्री हिरण्यकशिपुरुवाच, क्यों? क्योंकि वो ज्ञान वो दे रहा है जो भगवान ने भगवत गीता में दिया, 2 अध्याय में, आत्मा का ज्ञान। उसने वही चीजें कही कि हम सब तिनकों के समान नदी में बहते बहते साथ में आते हैं और काल के प्रभाव से अलग अलग चले जाते हैं, इसलिए शोक मत कीजिए हिरण्याक्ष के मरने पर। तो देखिए सारा ज्ञान था, आत्मा का ज्ञान था, विधि के विधानों का ज्ञान था, कैसे कर्म होते हैं वो सब ज्ञान था, फिर भी वो असुर क्यों बना? जिस व्यक्ति को इतना ज्ञान हो वो असुर कैसे हो सकता है?
क्योंकि केवल ज्ञान होना पूर्ण नहीं है, ज्ञान का सारांश, सार, कंक्लूजन बहुत जरूरी है। तो हिरण्यकशिपु को नॉलेज थी, लेकिन नॉलेज का कंक्लूजन उन्होंने गलत निकाला। कंक्लूजन क्या निकाला? मुझे कोई मार नहीं सकता, क्योंकि मैं इतना शक्तिशाली हो चुका हूं कि कोई नहीं मारेगा। उन्होंने ये कंक्लूजन नहीं निकाला कि भगवान सर्वशक्तिमान है, मुझे उनकी सेवा करनी चाहिए। तो हिरण्यकशिपु ने आतंक मचाना शुरू किया। उसने कहा ये विष्णु को मार देंगे, हिरण्याक्ष को, मेरे भाई को मारा है, हिरण्याक्ष को हम अब उसको मार देंगे। तो उन्होंने बहुत आतंक मचाना शुरू किया और सबसे पहले यज्ञ बंद करवाए। ब्राह्मणों को तकलीफ दी, क्योंकि उन्होंने कहा विष्णु कहाँ रहते हैं? विष्णु रहते हैं जहाँ यज्ञ होता है, विष्णु रहते हैं जहाँ भगवान के भक्त रहते हैं। और ये सत्य है, भगवान अपने भक्तों के मध्य में रहते हैं। नारद मुनि से उन्होंने कहा है, ना हम तिष्ठामि वैकुंठे योगी नाम हृदयेषु वा, यत्र गायन्ति मद्भक्त तत्र तिष्ठामि नारद। कि हे नारद, मैं वैकुंठ में नहीं रहता, मैं योगियों के हृदय में नहीं रहता, जहां मेरे भक्त मेरे नाम का कीर्तन करते हैं मैं वहां पर रहता हूं। तो भगवान ऐसे हैं, सर्वत्र रहते हैं। तो इसीलिए हिरण्यकशिपु ने सबको मरवाना शुरू किया, खत्म करो इनको, विष्णु समाप्त हो जाएगा। और फिर बहुत आतंक उन्होंने मचाया, सत्ता स्थापित की, और फिर और शक्ति चाहिए थी। तो उन्होंने कहा अब मैं तपस्या करूंगा। किस लिए तपस्या करेंगे? भोग करने के लिए, एंजॉय करने के लिए। सो देखिए, तपस्या किस लिए होनी चाहिए? तपस्या जीवन में भोग करने के लिए नहीं होनी चाहिए। जैसे हम देखते हैं कि लोग भी समाज में ये तपस्या कर रहे हैं। आप सब भी बहुत तपस्या करते हो ना, ऑफिस जाना और फिर वापस आना, मेहनत करना, पता नहीं क्या क्या कार्य करना पड़ता है। हिरण्यकशिपु भी तपस्या के लिए जा रहा है, और लेकिन उसके तपस्या का उद्देश्य क्या है? और भोग करूंगा आकर, शक्तिशाली बनकर। तो ये बहुत गलत उद्देश्य है। तपस्या निश्चित आवश्यक है, और हमें भक्ति में आकर भी तपस्या करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि भक्ति का मार्ग आलस का मार्ग है। भगवान ने भगवत गीता में अर्जुन को मना किया है। उन्होंने कहा युद्ध करो, लेकिन आलस के बिना। विगत ज्वर, ये आलस नहीं लाना है, युद्ध करो। तो आलस का मार्ग नहीं है भक्ति। भक्ति क्या है? तपस्या का मार्ग है। लेकिन तपस्या किस लिए? तपो दिव्यम पुत्र का। भागवत कहता है, ऋषभ देव कहते हैं, तपस्या करो लेकिन दिव्य तपस्या। दिव्य तपस्या मतलब तपस्या का उद्देश्य दिव्य होना चाहिए, भोग नहीं होना चाहिए। ऐसी तपस्या भगवान चाहते हैं कि हम करें। तो क्या तपस्या है भक्ति में? क्या करना चाहिए हमें? एक टांग पर खड़े हो जाना चाहिए कहीं जाकर, या पानी में खड़े रहकर जपा करना चाहिए, कि क्या करना चाहिए? क्या तपस्या है भक्ति की? भक्ति की तपस्या है सबसे पहली आचार्यों के शब्दों को पालन करना, जीवन में उतारना। सो भक्ति की तपस्या ये शरीर को अनावश्यक कष्ट देने की तपस्या नहीं है, लेकिन भक्ति की तपस्या है सबसे पहली चीज आचार्यों के शब्दों को, आचार्यों के वाक्यों को, आचार्यों के उपदेशों को अपना जीवन बनाना। ये तपस्या है। दूसरा, भक्तों के साथ मिलजुल कर रहना, सहयोग से, प्रेम से रहना, ये तपस्या है। तीसरा, हमारी जो भोग प्रवृत्ति है, हम जो बहुत आनंद लेना चाहते हैं जिन चीजों से, उनको त्यागना, अगर वो कृष्ण की भक्ति में बाधा है। हाँ, कृष्ण भक्ति में बाधा नहीं है तो उन्हें स्वीकारना। तो इसलिए ऐसी चीजों को त्यागना, ये तपस्या है। और साथ ही साथ बड़ी नम्रता से सबके साथ रहते हुए सही भाव में कृष्ण की सेवा करना, ये तपस्या है। तो इस समय में तपस्या है अपने अहंकार को त्यागना। इस समय में तपस्या है जिन चीजों से हम बहुत आसक्त हैं, जो बाधाएं हैं, उनको त्यागना, ये तपस्या है। और ऐसी तपस्या अनिवार्य है भक्ति में।
हमें ये तपस्या करनी चाहिए, अपने अंदर गुणों को लाने के लिए तपस्या करनी चाहिए। लेकिन तपस्या हिरण्यकशिपु कर रहे हैं किस लिए? कि मैं इतना शक्तिशाली हो जाऊं कि फिर मेरे भोग में कोई आनंद ना आए। कभी कभी भक्ति में भी हम लोग इसका प्रयास करते हैं हिरण्यकशिपु बनने का, कि मैं बहुत प्रयास कर लूं जिससे मैं एक स्थिति में बैठ जाऊं, मैं बन जाऊं कुछ, बस उसके बाद कोई मुझे तंग नहीं करे, उसके बाद मैं आराम करूं। भक्ति आराम का मार्ग नहीं है। हमें चुनाव करना है, हमें राम चाहिए कि आराम। अगर आराम चाहते हैं तो राम नहीं मिलेंगे। इसलिए भक्ति ये प्रयास का मार्ग है। भक्ति कृष्ण की कृपा पर आश्रित रहने का मार्ग है। भक्ति कृष्ण से प्रेम करने का मार्ग है। भक्ति अपनी सारे भावों को, अपनी सारी क्षमता को, अपनी सारी योग्यता को कृष्ण की सेवा में लगाने का मार्ग है, और ये तपस्या है। तो इसलिए हमें ऐसी तपस्या को करना चाहिए। लेकिन हिरण्यकश्यपु तपस्या कर रहे हैं किस लिए? भोग करने के लिए। कैसी तपस्या की उन्होंने? हजारों वर्ष तक बड़ी कड़ी तपस्या की। एक पांव पर खड़े हुए हैं, उनका सारा शरीर का जो मांस है वो खा लिया गया है कीड़ों के द्वारा, चींटियों के द्वारा, हड्डियां रह गई हैं, लेकिन फिर भी खड़े हुए हैं, तपस्या कर रहे हैं। इतनी कठोर तपस्या किस लिए? आनंद ले सके इस जगत में। चाणक्य पंडित कहते हैं कि वो व्यक्ति मूर्ख है जो अशाश्वत चीजों को पकड़ लेता है और शाश्वत चीजों को छोड़ देता है। जो शाश्वत है, जो हमारे साथ सदैव रहने वाली है, उसको तो हमने छोड़ दिया, और किसको पकड़ रखा है? जो थोड़े समय में समाप्त हो जाएगी, मतलब रहने वाले खाली हाथ ही हैं। इसलिए चाणक्य पंडित कहते हैं पकड़ना है तो शाश्वत चीजों को पकड़िए। और शाश्वत चीजें क्या है इस जगत में? भगवान, भगवान के भक्त और भगवान की भक्ति। बाकी सब अशाश्वत है। तो इसलिए ये भक्ति का मार्ग है, ये तपस्या है। तो तपस्या करें भक्ति के लिए, भोग के लिए नहीं। तपस्या करें कृष्ण को प्राप्त करने के लिए। और कृष्ण बड़ी सरलता से प्राप्त हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कृष्ण को प्राप्त करना बहुत कठिन है, बिल्कुल कठिन नहीं है, बहुत सरल है। क्या करना है? हृदय में वो भावना, हृदय में वो तीव्र इच्छा लानी है कि कृष्ण, मैं आपको प्राप्त करना चाहता हूं। प्रभुपाद समझाते हैं कि एक क्षण, वन मोमेंट आप भक्त हो सकते हो। प्रभुपाद से एक बार प्रश्न किया गया, प्रभुपाद कितने जन्म लगेंगे भगवान का भक्त होने में? प्रभुपाद ने कहा 1 मोमेंट। तो जो प्रश्न पूछ रहे थे उनको लगा प्रभुपाद को प्रश्न समझ नहीं आया, तो उन्होंने फिर से पूछा प्रभुपाद से, प्रभुपाद नो नो, नहीं, हम ये पूछ रहे हैं कि हमें भक्त बनने में कितना समय लग जाएगा? प्रभुपाद ने कहा 1 मोमेंट। विश्वास नहीं है? भगवान ने भगवत गीता में कहा है, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। विश्वास नहीं है? भगवान कह रहे हैं कि जैसे ही समर्पण करोगे मैं तुम्हें मुक्त कर दूंगा। तो इसलिए भक्ति का मार्ग है श्रद्धा और विश्वास का। तो हिरण्यकश्यपु ने तपस्या कर ली, और ये सोचकर कि तपस्या मुझे बल देगी, शक्ति देगी, वो भूल गया कि इस जगत में या कहीं पर भी जितना भी बल है वो भगवान से आता है। हम किसी अन्य मार्ग से बल को, सच्चे बल को प्राप्त नहीं कर सकते। जितना भी बल है इस जगत में वो भी भगवान से ही आता है। तो वो भूल गया, और इसीलिए जब ब्रह्मा जी आए उसके सामने, तो उसने अपनी सुरक्षा की बात की। क्या था उसके मन में? हिरण्यकश्यपु के मन में जब ब्रह्मा जी सामने आए हैं तो क्या मांगना चाहता था? वो अपनी सुरक्षा चाहता था। मरू नहीं। इस जगत में हमको सबसे बड़ा भय मृत्यु का होता है, तो हिरण्यकश्यपु उस मृत्यु के भय से परे जाना चाहता था, और इसीलिए वो क्या चाहता था कि मैं बिल्कुल मरू नहीं। सुरक्षा की कामना थी उसकी, हम सबकी होती है।
और हिरण्यकशिपु भी तपस्या इसीलिए कर रहा था कि मुझे सुरक्षा प्राप्त हो, भूल गया कि हमारी सच्ची सुरक्षा केवल भगवान कृष्ण प्रदान कर सकते हैं। सुरक्षा भगवान से आती है, किसी व्यक्ति से नहीं, किसी स्थिति से नहीं, किसी वस्तु से नहीं। हम सब देखते हैं इस जगत में कितने ही सुरक्षा के आप योजना बना लीजिए, मरना है तो कोई रोक नहीं सकता। और हिरण्यकशिपु इसका बहुत सुंदर उदाहरण है। प्रभुपाद ईशोपनिषद के 2 तात्पर्यों में हिरण्यकशिपु की बात करते हैं। और प्रभुपाद कहते हैं कि सबसे बड़ा भौतिकवादी भी विफल हो गया मृत्यु से बचने के लिए, बच नहीं पाया। तो इसलिए हमारी सुरक्षा हमारे साधनों में नहीं है, हमारी सुरक्षा हमारे धन में नहीं है, हमारी सुरक्षा हमारे परिवारजनों में नहीं है। गजेंद्र की कथा है, गजेंद्र को पकड़ लिया है मगरमच्छ ने, घड़ियाल ने पानी में, और सारे उसके संबंधी खड़े हुए हैं बाहर, कोई कुछ नहीं कर पाया। उसकी पत्नियां खड़ी हैं, उसके बच्चे खड़े हैं, उसके अन्य संबंधी खड़े, कोई कुछ नहीं कर पाया। और इस बात को फिर गजेंद्र समझ गए कि हमारी असली सुरक्षा केवल भगवान में, और उन्होंने भगवान को पुकारा और भगवान आए। ये विश्वास हमें अपने अंदर लाना है। हमारी सुरक्षा इस भौतिक जगत के कुछ आशीर्वादों में नहीं है, कोई देवता से प्राप्त होने वाले कुछ बहुत बड़े आशीर्वाद में नहीं है। हमारी सुरक्षा धन में नहीं है, हमारी सुरक्षा इस जगत की कोई सत्ता को प्राप्त कर लेने में नहीं है। सच्ची सुरक्षा है जैसे प्रहलाद, एक बहुत सुंदर उदाहरण है कि प्रहलाद ने एक ही चीज मानी कि मेरी सुरक्षा भगवान है। उन्होंने कभी पुकारा भी नहीं भगवान को कि हे भगवान बचाइए, ये देखिए मुझे मार रहे हैं, ये मुझे सब सांपों के बीच फेंक रहे हैं, मुझे जहर दे रहे हैं, अग्नि में डाल रहे हैं, ऊपर से फेंक रहे हैं, समुद्र में फेंक रहे हैं। कभी उन्होंने पुकारा नहीं भगवान को। क्यों? विश्वास था है भगवान, उनकी इच्छा होगी तो बचेंगे, उनकी इच्छा नहीं होगी तो नहीं बचेंगे। तो ये विश्वास हमारे अंदर आना चाहिए। इसीलिए हिरण्यकशिपु की तपस्या थी अपनी सुरक्षा के लिए, और हमारी तपस्या क्या होती है? भगवान पर आश्रित होने के लिए। प्रभुपाद समझाया करते थे कि जैसे एक बंदर होता है, तो बंदर जो होता है वो छोटा सा बच्चा बंदर का, वो अपनी माँ को पकड़े रहता है, बड़ी कड़ाई से बहुत पकड़ कर चलता है। माँ कूदती रहती है इधर उधर उधर, और बच्चा एकदम बहुत जोर से पकड़े हुआ है माँ से, उसने भी आश्रय लिया है, सुरक्षा, माँ उसको सुरक्षा दे रही है। और दूसरा उदाहरण प्रभुपाद देते हैं बिल्ली का, कि बिल्ली अपने बच्चे को मुंह में उठाकर एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाती है, बच्चा ऐसे ही रहता है, कोई मेहनत नहीं करता। सो हमारा आश्रय भगवान पर कैसा होना चाहिए? बंदर की तरह नहीं, जो अपने बल पर सुरक्षा को प्राप्त कर रहा है। लेकिन हमारा मार्ग है कि हम जैसे बिल्ली अपने बच्चे को मुंह में पकड़, बच्चा बहुत आराम से रहता है, इधर से उठाकर एक जगह से दूसरी जगह, ऐसा आश्रय हमें भगवान पर लेना है। तो इसीलिए हमारी सच्ची सुरक्षा संसाधनों में नहीं है, किसी और अन्य वस्तु में, किसी व्यक्ति में। इस जगत का कोई व्यक्ति आपको सुरक्षा नहीं दे सकता, आप कितने ही सिक्योरिटी गार्ड लगा लीजिए। इसीलिए इस जगत में सुरक्षा होती है भगवान से। ये हिरण्यकशिपु भूल गया, और इसीलिए हिरण्यकशिपु तपस्या करके आया। ब्रह्मा जी आए, ब्रह्मा जी ने वरदान दे दिया। ब्रह्मा जी से उसने मांगा मेरी सुरक्षा चाहिए, मरना नहीं चाहता हूं। ब्रह्मा जी ने कहा मरना तो मुझे भी पड़ेगा, कुछ और मांगो। तो फिर उन्होंने मांगा कि ठीक है, मैं ऐसे नहीं मरूं, वैसे नहीं मरूं, अंदर नहीं, बाहर नहीं, दिन में नहीं, रात में नहीं, मनुष्य से नहीं, जानवर से नहीं, सारी चीजें सोचकर अपनी सुरक्षा कर ली उन्होंने। और फिर जब वापस आए हैं, तपस्या कर कर वापस आए, तो खैर प्रहलाद महाराज, छोटे से बालक जन्म हुआ। प्रहलाद के और भी भाई थे, लेकिन प्रहलाद उनमें सबसे श्रेष्ठ माने गए हैं। तो प्रहलाद से प्रेम था। और प्रहलाद, एक देखिए, एक है हिरण्यकशिपु हजारों वर्ष तपस्या कर कर आए हैं,
और जब प्रहलाद की भक्ति, प्रहलाद की श्रद्धा को देखा तो वो घबरा गए, डर आ गया उनके अंदर। और दूसरी ओर प्रहलाद 5 साल की भक्ति की उन्होंने, कोई तपस्या नहीं। हम नहीं सुनते हैं कि प्रहलाद भी गए और कहीं कड़ी तपस्या कर रहे थे। उन्होंने केवल भक्ति, श्रद्धा, श्रवण, स्मरण, इन वस्तुओं को किया, इन अंगों को किया भक्ति के। और उनके अंदर कितना विश्वास था, वो निर्भय थे। तो एक तरफ हिरण्यकशिपु है जो हजारों वर्ष तपस्या कर कर आया है और ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त कर कर आया है, फिर भी प्रहलाद को देखकर भयभीत है। और प्रहलाद 5 वर्ष की उसने भक्ति की है, कोई बहुत बड़ी तपस्या 36,000 वर्ष तपस्या नहीं कर ली, लेकिन वो 5 वर्ष की तपस्या, 5 वर्ष की भक्ति, उससे वो बिल्कुल निर्भय हो गए। तो ये एक बड़ी महत्वपूर्ण बात हम सीखते हैं, श्रद्धा हमें निर्भय बनाती है, तपस्या अनावश्यक तपस्या नहीं। श्रद्धा, प्रहलाद को पूर्ण श्रद्धा थी। श्रद्धा शब्द विश्वास कैले सुदृढ़ निश्चय, कृष्ण भक्ति कैले सर्व कर्म कृत है। ये श्रद्धा हमें चाहिए। क्या श्रद्धा चाहिए? सुदृढ़ निश्चय। हम कृष्ण भक्ति कर रहे हैं, सब कुछ होगा, सब अच्छा होगा। हमें जो इस जगत में बुरा भी लग रहा है वो भी अच्छा है। ये विश्वास हमारे अंदर होना चाहिए, श्रद्धा हमारे अंदर होनी चाहिए। तो ये जो श्रद्धा है ये हमें निर्भय बनाती है। जगत का आशीर्वाद नहीं, धन नहीं, उल्टा धन के कारण तो और व्यक्ति भयभीत हो जाता है, कहीं चला ना जाए, चला ना जाए। तो प्रहलाद ये दिखला रहे हैं, हिरण्यकश्यप इतनी तपस्या कर कर आकर भी भयभीत है, लेकिन प्रहलाद ये कैसे कर रहे हैं? उस श्रद्धा इतनी मजबूत उन्होंने कर ली है कि श्रद्धा के कारण पूर्ण रूप से निर्भय हो गए, उनको कोई डर नहीं है। तो ये श्रद्धा कैसे मिलती है? कैसे हम इस श्रद्धा को उत्पन्न करें? हमारे अंदर कैसे ऐसी गाढ़ी श्रद्धा हो जाए कि हम भी प्रहलाद की तरह निर्भय हो जाए, हमें कोई भय नहीं रहे। हम लोग भक्ति कर रहे हैं लेकिन अभी भी भय बना हुआ है ना। शायद आप लोगों में नहीं होगा, आप लोग महान भक्त लग रहे हैं शक्ल से ही, लेकिन अधिकतर भय बना रहता है। श्रद्धा बहुत कम है। तो इसीलिए क्या करना चाहिए? हमें श्रद्धा को बढ़ाना है। कैसे श्रद्धा बढ़ती है? श्रद्धा बढ़ाने का सबसे पहला मार्ग है भक्तों के संग में रहना। संगात संजायते कामा, एक श्लोक भगवत गीता में भगवान कहते हैं। वो किस लिए कह रहे हैं? काम वासना कैसे बढ़ती है ये बता रहे हैं। संगात संजायते कामा, और श्रद्धा भी वैसे ही बढ़ती है। संगात, संग में आकर, आसक्ति हो भक्तों में, आसक्ति हो उस संग में, हमारी श्रद्धा बढ़ जाएगी, बहुत जल्दी बढ़ जाएगी। तो इसीलिए श्रद्धा को बढ़ाने का पहला मार्ग है हमें भक्तों के संग में। केवल श्रद्धा भक्तों के संग में ही मिलती है, बाहर कहीं श्रद्धा नहीं मिलती है। तो इसीलिए श्रद्धा कैसे बढ़ानी है? सबसे पहला मार्ग भक्तों के संग में रहिए। भक्तों के संग को कभी मत त्यागिए। भक्तों का संग चले जाना ये सबसे बड़ी हानि है। धन चले जाना, स्वास्थ्य चले जाना, ये ठीक है, थोड़ी हानियां हैं, लेकिन इससे भी बड़ी हानि है भक्तों का संग चले जाना। उससे बड़ी हानि कोई नहीं हो सकती। क्यों? कोई पूछ सकता है, अरे नहीं हम बीमार हो गए, हमारा स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, वो ज्यादा बड़ी हानि है। भक्तों के संग कैसे बड़ी हानि नहीं है, बड़ी हानि है? क्योंकि भक्तों का संग हमें बहुत जन्मों के बाद मिलता है। बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते, वासुदेव सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभा। ये आपको स्वास्थ्य, ये आपको अन्य चीजें, धन इत्यादि तो हर जीवन में मिल जाएगा, लेकिन भक्तों का संग नहीं। इसीलिए सबसे बड़ी हानि है भक्तों का संग चले जाना। तो श्रद्धा हमारी मजबूत होगी जब भक्तों के संग में होंगे। दूसरा, श्रद्धा हमारी मजबूत होगी जब भक्तों के संग में आकर जो आदेश हमें मिलते हैं, जो निर्देश हमें मिलते हैं, उनको हम जीवन में कितनी गंभीरता से उतारते हैं। तो भक्तों के संग में श्रद्धा बढ़ेगी
और आदेश के पालन से, चाहे हमें विश्वास हो या ना हो, अगर हमें अधिकारियों से आदेश मिला है, आचार्यों से आदेश मिला है, प्रभुपाद ने आदेश दिए 16 माला जप करना है, हम उसको कर रहे हैं, निश्चित श्रद्धा बढ़ेगी। हम ये अपना दिमाग ना लगाएं कि 16 करूं या 2-4 कम कर लूं, या रोज ही 16 करना है, या कभी कभी 16 एकादशी के दिन 16 कर लें, बाकी दिन थोड़ा बहुत इधर। दिमाग नहीं, जो आदेश आया है उसको पालन करें, श्रद्धा बढ़ जाएगी। तीसरी चीज, श्रद्धा बढ़ती है श्रवण से। भगवान की जब हम भक्ति में लगते हैं, श्रवण करते हैं, तो श्रवण से श्रद्धा बढ़ती है। तो भगवान की कथाओं को ज्यादा से ज्यादा श्रवण करना चाहिए। आज हमारी श्रद्धा पैसे में क्यों है, धन में क्यों है? हमारे मन में ये विश्वास क्यों बैठा है कि केवल धन से ही व्यक्ति सुखी रह सकता है? जिसके पास धन है सब कुछ है उसके पास, ये विश्वास है हमें, और इसीलिए कुछ भी हो हम धन कमाना नहीं छोड़ते हैं। कोरोना आ जाए, कोविड आ जाए, मंदिर जाना बंद हो जाएगा, लेकिन ऑफिस जाना बंद नहीं होता है। क्यों? विश्वास है कि पैसे से ही सब कुछ होगा। तो ये विश्वास आया कहां से, ये श्रद्धा आई कहां से? आपने सुना, आपने देखा। बार बार हम लोग बचपन से सुनते आए, पढ़ाई करो पढ़ाई करो, क्यों? अच्छी नौकरी मिलेगी, अच्छा पैसा कमाओगे। सुनते आए, पैसा होगा तो सब कुछ होगा, पैसा होगा तो सब कुछ होगा। तो इसी तरह अगर हम कृष्ण के विषय में सुनते हैं तो श्रद्धा जागृत होती है। तो हमें कृष्ण के विषय में अधिक से अधिक सुनना चाहिए। तो ये मार्ग है श्रद्धा को उत्पन्न करने का। भक्तों के संग में रहें, कृष्ण के विषय में अधिक से अधिक सुने, आदेशों का पालन करें, निश्चित श्रद्धा बढ़ेगी। और फिर सबसे महत्वपूर्ण, भगवान से प्रार्थना करें कि हे कृष्ण, श्रद्धा नहीं है आज हृदय में, लेकिन बड़ी इच्छा है कि ऐसी श्रद्धा हो कि जहां आप पर से इतना भी हमें संशय ना हो, पूर्ण विश्वास हो। अवश्य रक्षी बे कृष्ण विश्वास पालन। प्रार्थना कीजिए भगवान से। तो हिरण्यकश्यपु तपस्या करके आए हैं और अब उन्होंने प्रहलाद को गुरुकुल में भेज दिया, जाओ कुछ सीख कर आओ। प्रहलाद क्या सीख रहे हैं गुरुकुल में? प्रहलाद सीखने नहीं गए थे, सिखाने गए थे गुरुकुल। तो प्रहलाद अपने मित्रों के साथ बहुत कुछ चीजें करते हैं। तो कल हम लोग प्रहलाद महाराज के जो उपदेश प्रहलाद ने दिए हैं, हिरण्यकशिपु ने तो भेज दिया गुरुकुल में, जाओ पढ़कर आओ। तो प्रहलाद चले गए हैं, शुक्राचार्य जी के पुत्र षंड और अमरक उनको पढ़ा रहे हैं। क्या पढ़ा रहे हैं? शत्रु कौन है, मित्र कौन है, राज कैसे करना चाहिए। और प्रहलाद महाराज क्या सोच रहे हैं? भगवान की भक्ति कैसे करनी चाहिए। तो जब पढ़कर आए, थोड़ा बहुत पढ़कर, एक दिन बड़े प्रेम से हिरण्यकशिपु ने अपने गोद में प्रहलाद महाराज को बिठाया और उनसे पूछा कि बताओ क्या सीखा तुमने। तो हिरण्यकशिपु सोच रहा था प्रहलाद कहेंगे तलवार कैसे पकड़नी है, शत्रु का दमन कैसे करना है, साम दाम दंड भेद क्या है, राजनीति क्या है, ये बताएंगे प्रहलाद। लेकिन प्रहलाद ने क्या कहा? प्रहलाद ने बहुत सुंदर उपदेश दिए। तो कल हम लोग चर्चा करेंगे प्रहलाद के उपदेशों की सार। प्रहलाद के उपदेश बड़े विस्तार से हैं, कुछ उन्होंने अपने पिता को दिए और कुछ अपने मित्रों को, जो मित्रों को दिए वो भागवत धर्म कहलाया। प्रहलाद महाराज ने भागवत धर्म दिया है। कौमाराचरित प्राज्ञो धर्मान भागवतान इह। अब मैं तुम्हें भागवत धर्म बता रहा हूं। तो प्रहलाद महाराज ने बहुत सुंदर तरीके से अपने मित्रों को भागवत धर्म की व्याख्या की है। तो कल सार के रूप में जो उन्होंने अपने पिता से कहा वो भी भागवत धर्म था उसमें भी, और जो उन्होंने अपने मित्रों को दिया वो भागवत धर्म। तो कल उस सार की उसको सार के रूप में प्रस्तुत करेंगे और फिर परसों नरसिंह देव के प्राकट्य की कथा।
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। इतने समय हम ये सोच रहे थे कि भगवान ने आपको शक्ति बहुत दी है, क्योंकि आप हमें सहन कर सकें अगर 1 घंटे तक, तो निश्चित आपके अंदर बहुत शक्ति है। और आज अभी जब जाएंगे मंदिर में, यहाँ बहुत सुंदर मंदिर है, कृष्ण बलराम विग्रह है, बहुत बड़ा मंदिर है। तो जब आप जाएंगे मंदिर में, दर्शन होंगे, अब तो दर्शन बंद हो गए होंगे यहाँ इस समय, मंगल आरती समाप्त हो गई होगी। तो जब दर्शन करेंगे तो कृष्ण बलराम से प्रार्थना करेंगे कि आपको 2 दिन के लिए और शक्ति दें, ताकि आप हमें सहन कर सकें, और प्रार्थना करेंगे कि हम आपकी सेवा अच्छी से कर सकें। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्णा प्रभु जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने आज इस कथा के प्रथम दिवस पे कई सारे गहन विषयों की चर्चा की है, उनको यहाँ चर्चा की है आपने, और विशेषतया इसकी भूमि का निर्माण की है। श्रद्धा का विषय आपने चर्चा किया अभी अंत में, और वास्तव में आपने जो 5 अलग अलग भक्तों के बारे में बताया कि उनके वचनों को पूरा करने के लिए भगवान प्रकट हुए, ये एक बहुत ही अनोखी विश्लेषण, एक जानकारी हम लोग के लिए मिली, और आपने बहुत अच्छी तरीके से इसको समझाया। हम आपका हृदय से आभार प्रकट करते हैं। और कल जैसे कि आपने बताया कि भागवत धर्म की चर्चा होगी, प्रहलाद महाराज जी के जो उपदेश हैं अपने गुरुकुल के मित्रों के लिए और पिताजी के प्रति, वो हम चर्चा करेंगे, सुनेंगे, आपसे श्रवण करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। निश्चित ही आपके मृदु वाणी को सुनते समय हमें बिल्कुल भी थकान नहीं हो रही थी, और सहनशीलता का तो प्रश्न ही नहीं है। बहुत आनंद आ रहा था, ऐसा लग रहा था और चलते जाए। तो आइए हम सभी लोग अतुल कृष्ण प्रभु जी का हृदय से आभार प्रकट करते हैं। एक बार पुनः हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण। हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। धन्यवाद बहुत बहुत। थैंक यू सो मच प्रभु जी। कुछ भक्तों के कुछ प्रश्न आप अभी लेना चाहेंगे या लास्ट दिन, या जैसे आपको लगता है? हाँ हाँ, अगर किसी के कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हैंड रेज कर सकते हैं जिनके प्रश्न है। हरे कृष्णा। कि जैसे आपने अभी तपस्या के विषय में बताया, और तो ये कैसे पता लगे क्या डिफरेंस है तपस्या में और भक्ति में? जो प्रभुपाद ने हमें, जिसे हम भक्ति मार्ग पे संपन्न करते हैं, वो भी तो एक तरह से तपस्या ही है। तो हम कैसे समझे कि हमें तपस्या में जाना है, भक्ति में? दोनों में डिफरेंस क्या है बेसिकली? ओके, प्रश्न एक आया है कि तपस्या और भक्ति में क्या अंतर है, कैसे पता चले कि हम तपस्या कर रहे हैं या भक्ति कर रहे हैं, जो मार्ग दिया गया है उसका पालन करें। तो तपस्या और भक्ति में अंतर क्या है? तपस्या और भक्ति में अंतर ये है, पहला, अगर बाहरी दृष्टि से देखा जाए तो तपस्या साधारणतः कई उद्देश्यों के लिए हो सकती है, लोग करते हैं, लेकिन भक्ति केवल कृष्ण की प्रसन्नता के लिए होती है। और जो भक्ति में हम तपस्या कर रहे हैं, तो हमें कैसे पता चले कि हम ये तपस्या कर रहे हैं या भक्ति कर रहे हैं, ये कैसे पता चले? तो दरअसल जब हम भगवान को प्रसन्न करने के लिए तपस्या करते हैं, वो भक्ति कहलाती है। तो अगर हम सारे कार्य भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं, वो सबसे बड़ी तपस्या है, उससे बड़ी तपस्या और कोई नहीं है। तो इसीलिए हमें ये भेद करने की आवश्यकता नहीं है कि हम भक्ति कर रहे हैं या तपस्या कर रहे हैं। अगर हम कृष्ण को प्रसन्न करने का प्रयास कर रहे हैं, तो वो जीवन की सबसे बड़ी तपस्या है, और वही तपस्या हमारे लिए अनिवार्य है। देखिए, कृष्ण भक्ति ये कोई चुनाव का विषय नहीं है। श्रील प्रभुपाद ईशोपनिषद में लिखते हैं, कृष्ण कॉन्शियसनेस इज नॉट एन ऑप्शन। हाँ, ये नहीं है कि हम चुनाव करें कि भक्ति करें या ना करें या कुछ और करें। ये कंपल्शन है, अनिवार्य है, करना ही है, नहीं तो सुखी नहीं रह सकते। हाँ, दुखी रहना, नरक में रहना, पड़े रहो,
सुखी रहना है, जीवन सफल करना है, कृष्ण भावनामृत एक ही उपाय है। और तपस्या क्या है? तपस्या जैसे हमने बताया, आचार्यों के मार्ग पर चलना, अधिकारियों की बातों को स्वीकार करना, नम्रता का प्रदर्शन करना, भक्तों से सहयोग करना। अगर हम ये सब कर रहे हैं किस लिए? कृष्ण की प्रसन्नता के लिए। हम भक्तों से सहयोग इसलिए नहीं कर रहे हैं कि हमें उनसे कुछ प्राप्त हो जाए। हम भक्ति के मार्ग का पालन इसलिए नहीं कर रहे हैं कि हमें कुछ प्राप्त हो जाए। हम कर रहे हैं ताकि कृष्ण प्रसन्न हो। तो इसीलिए कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए की गई तपस्या भक्ति कहलाती है। ठीक है प्रभु? मनोज मिश्रा प्रभु, आपका कोई प्रश्न? यस प्रभु, आप अनम्यूट करें अपने आप को, तब हमें सुनाई देगा। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा जी प्रभु जी, हमारी एक जिज्ञासा थी हाँ कि जी। भगवान नरसिंह भगवान जो है अपने रूप के द्वारा, वैसे तो परम दयालु हैं, और अपने रूप के द्वारा उनके जो चित्र जो सामने आता है उनके द्वारा वो मतलब ये अपने भक्तों का उद्धार करते हैं। लेकिन प्रभु जी, एक प्रथम दृष्टया जैसे ये लगता है कि भगवान के इस रूप की, भयावह रूप की, मतलब हम किस प्रकार आराधना करें और भगवान क्या संदेश देते हैं अपने, जैसे हिरण्याक्ष का जो वध करते हैं उसके द्वारा हम भगवान के किस संदेश को ग्रहण करें और उनकी कैसे पूजा करें प्रभु? भगवान क्या संदेश दे रहे हैं ये हम तीसरे दिन पर चर्चा करेंगे, जब हिरण्यकशिपु का वध होगा। अभी तो वध नहीं हुआ है, सो अभी आगे जंप नहीं करेंगे। और हाँ, कैसे हम इस रूप को जो भगवान ने प्रकट किया, लगने में बड़ा भयानक रूप लगता है, और जब भगवान प्रकट हुए थे तब भी बड़ा भयानक रूप था, तो कैसे इसकी पूजा करें? एक समय एक केस हुआ था बाहर विदेशों में, तो एक ये बात आई थी कि ये लोग कैसे भगवान की पूजा करते हैं, जो ना पूरा मनुष्य है ना जो पूरा जानवर है। तो ऐसे भगवान की इन लोगों को तो भगा देना चाहिए, बिल्कुल ये पूजा वूजा बंद करवाइए इनकी। तो खैर, लोगों के लिए जो भगवान का रूप है ये बड़ा भयंकर रूप है, लेकिन जब भगवान को भक्ति की दृष्टि से देखा जाता है, प्रहलाद जब देख रहे थे भगवान को तो उनको कोई भयानक रूप नहीं लग रहा था, उनको केवल आनंद आ रहा था। भगवान चाहे किसी भी रूप में प्रकट क्यों ना हो, हृदय में भक्ति है तो वो रूप हमेशा सौम्य होता है, और यही नरसिंह देव का रूप है। आज भी हजारों लोग नरसिंह देव, हमारे मायापुर मंदिर में नरसिंह देव हैं, हजारों लोग उनके दर्शन करने जाते हैं। सो क्या कारण है? हृदय में भक्ति। इसलिए भगवान को प्रभुपाद समझाया करते थे कि आंखों से नहीं देखना चाहिए, कानों से देखना चाहिए। सो जब हम भगवान को कानों से देखते हैं तो भगवान का सुंदर रूप प्रकट होता है। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि चाहे नरसिंह हो लेकिन है कौन? भगवान को कभी कभी मेकअप करना पड़ता है। जब भगवान प्रकट हुए नरसिंह देव के रूप में, हिरण्यकश्यप को मार दिया, तो फिर वो ऐसे उन्होंने जरा ब्रह्मा जी की ओर देखा था। ब्रह्मा जी खड़े घबरा रहे थे, कांप रहे थे ब्रह्मा जी। वर्णन करेंगे कि कोई भी देवता जा नहीं पाए थे, तो ब्रह्मा जी की ओर देखा उन्होंने, और ब्रह्मा जी को कहा कि देखो, अगली बार से वरदान देने से पहले सोच लेना, कुछ भी कह देते हो और मेरे को मेकअप करना पड़ता है। सो ब्रह्मा जी आंख बंद करके वरदान दे देते हैं, हाँ ये ठीक है, ये होगा, हाँ ठीक है, ये होगा, हाँ ठीक है, और भगवान को सब संभालना पड़ता है। तो खैर, ये जो रूप है इसको हम कैसे सुंदर माने? सबसे पहले श्रवण के द्वारा। जैसे हम अब श्रवण कर रहे हैं, और अब कल भगवान के गुणगान को सुनेंगे, परसों उनके प्राकट्य को सुनेंगे, तो श्रवण से, कानों से देखिए। आंखें हमारी हमेशा धोखा देती हैं, इसलिए हम भगवान के सुंदर रूप को समझ नहीं पाते। कभी कभी हम पत्थर मानते हैं, कभी लकड़ी मानते हैं, कभी धातु मानते हैं। लेकिन जब श्रवण करते हैं तो श्रवण से, कानों से सुनिए। दूसरा, जैसे हम श्रद्धा की बात कर रहे थे, तो भक्तों के संग में जब श्रद्धा बढ़ेगी तो भगवान का रूप बड़ा सौम्य लगेगा। भगवान किसी भी रूप में आए, आप पिता हैं, आप अपने बच्चे के सामने कोई भी कपड़ा पहनकर जाइए, क्या बच्चा घबरा जाएगा कपड़े को देखकर? या फिर बच्चा तो छोड़िए, एक आपने कहीं कुत्ता पाला हुआ है, आप कुछ भी कर जाइए, कुत्ता बड़े प्रेम से आकर आपके पास दुम हिलाता रहेगा। क्यों? क्योंकि उसको आपके बाहरी रूप से लेना देना कुछ नहीं है,
वो आपसे प्रेम करता है। भक्ति क्या है? भक्ति ये है कि हम भगवान से प्रेम करते हैं। भगवान किसी भी रूप में क्यों ना आए, हम जानते हैं वो भगवान हैं। चाहे वो छोटे बालक हों, पूतना का वध कर रहे हैं, या रथ पर खड़े हुए हैं अर्जुन के साथ, हमारे लिए वो भगवान हैं। कोई भेद नहीं है उनमें। लेकिन लोग भेद करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि जब तक भगवान छोटे थे बड़े अच्छे थे, बड़े होकर वो बदमाश हो गए, इसलिए छोटे रूप की पालन भक्ति करो, बड़े की नहीं। प्रभुपाद समझाते नहीं, भक्त के लिए जो आनंद रासलीला में है वही आनंद असुरों के वध के श्रवण में है, वही आनंद युद्ध के श्रवण में है। तो ये भाव हमारे अंदर उत्पन्न करेंगे, तब नरसिंह देव बहुत सौम्य रूप उनका लगेगा, जैसे प्रहलाद को लग रहा था। ठीक है, ओके। और किसी का प्रश्न है? 2 हाथ और उठे हुए हैं। सृष्टिपति प्रभु, जिनका भी हाथ है उनको कहिए कि वो अगर प्रश्न पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। हमारे लिए यहाँ से अनम्यूट करना मुश्किल है। महेश प्रभु जी, मैंने आपको अनम्यूट करने के कहा, बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। प्रभु जी, हिरण्यकशिपु हजारों साल तपस्या के लिए गए, तो इस बीच में इंद्र ने राज्य की माँ को ले गए, और जब ये प्रहलाद जी 5 वर्ष के, ओके, थैंक यू प्रभु। इसका डिफरेंस। हाँ, हम बताते। प्रश्न ये है कि हिरण्यकशिपु हजारों वर्ष तपस्या कर रहे थे, कयादु उस समय गर्भवती थी, और फिर इंद्र ले जा रहे थे। तो फिर जब हिरण्यकशिपु वापस आए तो प्रहलाद महाराज हजारों वर्ष के होने चाहिए थे, ये 5 वर्ष के कैसे हो गए? तो क्या क्या चल रहा है? तो इसके कई एक्सप्लेनेशन दिए गए हैं, और एक एक्सप्लेनेशन ये है, या एक उसका हल, कि जब कयाधु को नारद मुनि ले गए, जब इंद्र ने मारने का प्रयास किया, नारद मुनि ने रक्षा किया, नारद मुनि ने कहा आप हमारे आश्रम में रहो, तो नारद मुनि ले गए उनको आश्रम में। तो उस समय कयाधु ने एक प्रार्थना की थी नारद मुनि से कि मैं इस बच्चे को भी जन्म नहीं देना चाहती, क्योंकि मैं रक्षा नहीं कर पाऊंगी, इसलिए मेरी आपसे विनती है कि जब तक मेरे पति वापस नहीं आए बच्चे का जन्म नहीं होना चाहिए। तो फिर नारद मुनि की कृपा से उतने समय तक माँ के गर्भ में रहे और भागवत श्रवण करते रहे। ये एक एक्सप्लेनेशन है, और भी कई एक्सप्लेनेशन दी गई हैं। नरसिंह पुराण में एक अलग उसकी एक्सप्लेनेशन है, बट प्रमुखता हम लोग ये मानते हैं कि नारद मुनि की कृपा से ये हुआ। ओके, पायल माता जी, आप कुछ प्रश्न पूछ रहे थे। यस, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, यस, एक्चुअली मुझे क्वेश्चन है कि प्रहलाद महाराज जैसे कम आयु में भक्ति करने लगे, जैसे कि हम भक्ति करते हैं कृष्णा की ग्लोरीज और स्टोरीज सुन के, तो उनको किसने बताया? हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न है। प्रहलाद बचपन से कर रहे हैं, उनको बताया किसने? और यही प्रश्न उनके मित्रों ने किया था। जब प्रहलाद उनको भागवत धर्म बता रहे हैं, कल हम लोग बताएंगे, तो सुनने के बाद उनके मित्रों ने कहा प्रहलाद एक बात बताओ, हमारे साथ रहते हो तुम, यही जो चीज हम कर रहे हैं वही तुम करते हो, हमने देखा नहीं कभी किसी को कोई आते हुए, तो तुम्हें ये सब पता कहाँ से चला, ये जो तुम बता रहे हो? तो प्रहलाद ने फिर रहस्य बताया था। आप रुकना चाहते हो कल तक, या आज ही बता दे रहस्य? रहस्य ये था, खैर कोई छुपा रहस्य नहीं है, भागवत की कथा हम सब जानते हैं। तो प्रहलाद ने बताया कि मैं जब माँ के गर्भ में था तो मैंने नारद मुनि से ये भागवत सुनी, और इसलिए प्रणाम करते हैं नारद मुनि को कि उनकी कृपा से मैं ये कर पा रहा हूँ। जैसे अभिमन्यु ने चक्रव्यूह तोड़ना कहाँ सुना था? सुभद्रा के गर्भ में, उस समय गर्भ में थे और कृष्ण सुना रहे थे, तो उन्होंने गर्भ में सुना था। तो इसी तरह भक्ति का जो पालन करना है उन्होंने माँ गर्भ में किया, और ये एक बहुत सुंदर प्रमाण है कि भक्ति किसी भी अवस्था में की जा सकती है। प्रहलाद महाराज ने माँ के गर्भ में भक्ति कर ली, ध्रुव महाराज ने बाल्यपन में भक्ति कर ली, ययाति महाराज ने वृद्धावस्था में भक्ति कर ली, अजामिल ने मृत्यु के समय भक्ति कर ली, और चित्रकेतु महाराज ने मृत्यु के बाद भक्ति कर ली। भक्ति कभी भी की जा सकती है। ये एक बहुत सुंदर प्रमाण हमारे सामने है प्रहलाद महाराज के द्वारा। ओके,
सो बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबका समय हो रहा, अभी हमें जाना होगा। एक हैंड और रेस है स्वरूपानंद प्रभु जी का। हाँ, ये स्वरूपानंद प्रभु, क्या प्रश्न है? प्रभु जी, जैसे आप बता रहे थे ना, आपने उत्तर दिया वो मैं समझ गया। आपने बताया भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करना चाहिए। तो जनरली अगर हम देखें तो जितने भी भक्तिमय कार्य करते हैं उसमें कहीं ना कहीं भगवान की प्रसन्नता से भी अधिक ये रहता है भक्तों का कि मुझे भगवत धाम जाना है जीवन में। तो क्या इस विचारधारा के साथ किए गए भक्तिमय कार्य जो भी हैं वो भक्ति में काउंट होंगे कि तपस्या में होंगे? क्योंकि लक्ष्य। बहुत अच्छा। अगर कोई भक्त की इच्छा ये है कि मुझे भगवत धाम जाना है, तो क्या वो भक्ति है या तपस्या है? अगर वो भक्त की इच्छा ये है कि मैं भगवत धाम इसलिए जाना चाहता हूं क्योंकि वहां किसी बाधा के बिना मैं भगवान की सेवा कर सकूं, तो फिर वो भक्ति है। क्योंकि एक भक्त भगवान के धाम क्यों जाना चाहता है? उसको तो यहाँ भी रहकर जैसा है रहना चाहिए। महाप्रभु ने कहा, न धनम न जनम न सुंदरिम कविताम व जगदीश काम ये मम जन्मनी जन्मनीश्वरे। मुक्ति भी नहीं चाहिए, मैं यहीं पर रहूं। तो एक भक्त की कामना तो यही है। लेकिन फिर भी भगवान के धाम क्यों जाना चाहता है? अगर जाने का उद्देश्य एक ही है कि यहाँ मेरा शरीर मुझे सेवा नहीं करने देता, यहाँ मेरी बीमारी मुझे सेवा नहीं करने देती, यहाँ बहुत सारे और मेरा मन इतना विरोधी है, वो सेवा नहीं करने देता, इसलिए भगवान के धाम जाना चाहता हूँ, वहाँ निर्बाध रूप से सेवा करूंगा, तो वो भक्ति है। क्योंकि वो भगवान धाम भी भगवान की प्रसन्नता के लिए जाना चाहता है। और हाँ, उससे ऊपर स्तर ये भी होता है भक्तों का, जहाँ वो बोलते हैं जहाँ भी रखो, मारो भी राखो भी जो इच्छा तो हार, या नरक में भेजो स्वर्ग या निरय, जहाँ आप भेजो हमें कोई चिंता नहीं है, हम आपकी भक्ति करें, बस आपकी भक्ति मिली रहे। तो इसलिए दोनों चीज हैं। लेकिन अगर कोई भी भक्त भगवान को धाम जाने की इच्छा कर रहा है इस दृष्टि से कि बिना बाधा के भक्ति हो, तो वो भी भक्ति है, वो केवल कोरी तपस्या नहीं है। दूसरे शब्दों में अगर हम ये कहें कि भक्ति मार्ग में कोरी तपस्या है ही नहीं। क्योंकि भक्ति मार्ग क्या होता है, हम कैसे पालन करते हैं, भगवान का श्रवण कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, सुबह मंगल आरती के लिए उठ रहे हैं, भक्तों के संग में रह रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली ये सारी चीज हम केवल भगवान के लिए कर रहे हैं। हाँ, अगर किसी के हृदय में इन सब चीजों को करते हुए कुछ पाने की कामना है भौतिक, कि इससे मैं आगे चलकर टेम्पल प्रेसिडेंट बन जाऊं, मैं कुछ अच्छी मेरे को पोस्ट मिल जाए, लोग मेरा गुणगान करें, ये कहें कि बहुत अच्छा प्रचारक है, तो प्रसिद्ध हो जाऊं, फेसबुक पर मेरे लाखों या फेसबुक या जो भी जहाँ पर भी लाइक्स हो जाएं या जो हो जाए, तो ये अगर भावना है और उसके लिए हम बड़ी कड़ी मेहनत कर रहे हैं, तो फिर उसको कोरी तपस्या माना जाएगा। जैसे भागवत कहता है कि न उत्पादियेद यदि रतिम श्रम एव ही केवलम। हम भक्ति कर रहे हैं लेकिन उससे रति उत्पन्न नहीं हो रही भगवान के लिए। किसके लिए? विश्वक्सेन कथासुया, भगवान की कथाओं में, भगवान की लीलाओं में, भगवान की सेवा में हमारी रुचि उत्पन्न नहीं हो रही। न उत्पादियेद यदि रतिम श्रम एव ही केवलम। तो वो जो श्रम है वो केवल कोरी तपस्या है। लेकिन अन्यथा भक्ति में किया गया हर कार्य, भगवान की प्रसन्नता के लिए किया गया हर कार्य, ये भक्ति है। ठीक है प्रभु जी? जैसे प्रभु जी हम सुनते चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुप्रीतिना अर्जुना, राइट। तो ऐसे ही हम सुनते भी हैं इस भौतिक जगत में बहुत कष्ट है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, तो व्यक्ति प्राय ये भी सोचता है कि भगवान का इतना गुणगान सुना है तो इन कष्टों से बचूं और भगवान के धाम जाऊं। तो फिर क्या वो भक्ति में रहेगा उसका प्रोसेस, या वो भी सिर्फ श्रम है, भी केवलम श्रम है? अगर शुद्ध भक्ति नहीं है, भगवान को प्रसन्न करने की इच्छा नहीं है, तो केवल श्रम है और वो जाएगा भी नहीं भगवान के धाम। क्योंकि जब तक हमारे अंदर भगवान के प्रति पूर्ण श्रद्धा नहीं है, भगवान के धाम जाना संभव नहीं। ये तो अच्छा है प्रभु जी, आप तो बिल्कुल मन की बात पढ़ ले रहे हो, अच्छे प्रचारक बन जाए। तो हमारी तो अभी तपस्या ही चल रही है, आप आशीर्वाद दें, थोड़ा भक्ति में आए। निश्चित प्रयास करें। नरसिंह देव से प्रार्थना करेंगे कि बाधाओं को हटा दें, रक्षा करें। नरसिंह देव रक्षा करते हैं। दरअसल भगवान ने, अभी एक प्रश्न आता है, प्रभुपाद ने नरसिंह देव से रक्षा के लिए क्यों कहा, कृष्ण से क्यों नहीं?
कृष्ण, हम लोग कृष्ण के भक्त हैं, तो क्या जरूरत है नरसिंह देव से हमें मांगने की कि रक्षा करो। जब भी हम लोग गाड़ी में बैठते हैं सबसे पहले नरसिंह प्रणति करते हैं, और प्रभुपाद ने शुरू ही इसलिए कराया। पहले नरसिंह प्रणति नहीं होती थी, फिर जब प्रभुपाद ने देखा कि रक्षा की आवश्यकता है तो उन्होंने कहा कि प्रणति, नरसिंह प्रणति रोज कहना शुरू करो। तो क्यों कहा? हाँ, उसका कारण ये है कि जो श्री कृष्ण है, हम अभी कह रहे थे कि हम नरसिंह देव से प्रार्थना करेंगे, तो प्रश्न आया कि उनसे ही क्यों, कृष्ण से क्यों नहीं? क्योंकि जो कृष्ण है वो क्या रक्षा नहीं करते हैं भक्तों की? भक्त की निश्चित करते हैं, लेकिन इस समय बहुत बिजी रहते हैं कृष्ण। बांसुरी बजाना, गायों को चराना, टाइम नहीं है उनके पास इतना सब करने के लिए। तो उन्होंने डिपार्टमेंट नरसिंह देव को दे रखा, आप संभालो, आप रक्षा करते रहो। और दूसरे शब्दों में हमने जैसे प्रारंभ में बताया था, अंतर है नहीं, तो इसीलिए हम लोग निश्चित प्रार्थना करेंगे नरसिंह देव से आप सबके प्रगति के लिए, आप सबकी भक्ति के लिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। क्षमा चाहते हैं, हमें अभी जाना होगा, और आपके अगर कोई और प्रश्न है तो कल उनको हम ले लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका इतनी बड़ी संख्या में आने के लिए। थैंक यू रविंद्र चैतन्य प्रभु। आई थिंक आई विल लीव नाउ। तो कल सुबह इसी समय पर हम लोग फिर मिलेंगे और इसको और आगे बढ़ाएंगे। हरे कृष्णा। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।